सो वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिकेटर्स। बेसिकली हम पहले जानेंगे इंडिकेटर्स यानी इस वर्ड का मतलब क्या है। आपने कार, बाइक ये सब चीज़ें देखी होंगी। तो इन व्हीकल्स में क्या होता है कि एक साइड में, ठीक है ना, येलो कलर की एक लाइट लगी हुई होती है और उसका काम क्या होता है, लेफ़्ट या राइट बताना। यानी कि जब आप टर्न होते हो तो वो बताता है आपको लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। मतलब वो चीज़ आपको क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है। तो उनका नाम क्या कह देते हैं, इंडिकेटर। सेम उसी तरह से आपकी केमिस्ट्री में भी एक इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंडिकेटर आपको लेफ़्ट या राइट नहीं बताएंगे। ये इंडिकेटर आपको बताएंगे कि आपको जो सब्सटेंस या जो सॉल्यूशन दिया गया है वो एसिड है या बेस है। क्या बताया गया, जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, और एक चीज़ या वो न्यूट्रल है। तीन चीज़ों की बात करेंगे। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, द substances which show a color in acidic medium, and another in basic medium। ठीक है, तो क्या बात की गई, ये देखिए डिफरेंट कलर शो करते हैं। मतलब एसिडिक मीडियम में ये डिफरेंट कलर शो करेंगे, बेसिक मीडियम में ये डिफरेंट कलर शो करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, ये इंडिकेट करते हैं कि दिया गया सब्सटेंस या सॉल्यूशन एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो इसी तरह से हमने इस पे बात करनी है। ठीक है, तो देखें अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कि इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो बहुत आसान सी चीज़ है देखना बेटा, इनके जो होते हैं 4 टाइप्स होते हैं। कितने बताए, 4 टाइप्स होते हैं। तो वन बाय वन देखेंगे। पहले हम बता देते हैं आपको 4 टाइप्स कौन से होते हैं। फर्स्ट जो आपका होता है वो क्या होता है, आपका होता है नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, सेकंड आपके जो होते हैं, पहला क्या होता है, नेचुरल होता है। सेकंड देखेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और थर्ड हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स। एंड लास्ट हमारे पास 4 नंबर पे आएंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, ये 4 टाइप्स को आपने पढ़ना है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल इंडिकेटर से। किससे स्टार्ट करेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। तो बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। क्या होते हैं ये, ध्यान दीजिएगा बेटा। वो इंडिकेटर जो आपको नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं, यानी नेचर से मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, नेचुरल इंडिकेटर्स। और ये एसिडिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करेंगे, बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करेंगे। देखें कैसे, हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं लिटमस का। किसका ले लें, लिटमस का। लिटमस एक टाइप का नेचुरल इंडिकेटर है। ये मिलता कहाँ से, ये लाइकेन से मिलता है। लाइकेन का प्लांट होता है वहाँ से। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, लाइकेन से आपको मिलता है। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो इसका होता है वो होता है पर्पल इन कलर। क्या, पर्पल इन कलर होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि ये होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं रेड और एक होते हैं ब्लू।
क्या बताया, एक होते हैं रेड, एक होते हैं ब्लू। तो जो एसिडिक मीडियम होता है, एसिड में क्या होता है कि जो ये लिटमस पेपर होता है ये चेंज करते हैं इस तरह से, ठीक है। एसिड मीडियम में ब्लू से ये डाल रहे हैं, आपने ब्लू लिटमस पेपर दे दिया गया है तो ये ब्लू को क्या कर देगा, रेड कर देगा। क्या कर देगा, रेड। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर एसिड के बाद आपको अगर कोई बेस दिया गया होगा, अगर कोई बेस दिया गया होगा, तब ये ऑपोजिट वर्क करते हैं। क्या वर्क करते हैं कि रेड लिटमस पेपर को किस में कर देंगे, ब्लू में। किस में कर देंगे, ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इनका बेसिक है कि एसिड होगा तो ब्लू से रेड में जाएगा, बेस होगा तो वो रेड से ब्लू में जाएगा, ठीक है। और अगर कोई सब्सटेंस नेचुरल है तो ये अपना कलर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास अगला नेचुरल इंडिकेटर है वो क्या है, देखेंगे, ठीक है। सेकेंड हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। टर्मरिक का ले लेते हैं, टर्मरिक का एग्जांपल ले लें, ठीक है। टर्मरिक, ठीक है। ये नेचुरली कैसी होती है, येलो कलर की। किस कलर की होती है बेटा, येलो कलर, ठीक है। येलो कलर की होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि इन पे एसिड, जब कोई एसिड से आप इसकी रिएक्शन कराओगे, यानी कि अगर आप इसका सॉल्यूशन जो लेके जाएंगे, अगर वो किसी एसिडिक सॉल्यूशन में ले जा रहे हैं या एसिडिक सॉल्यूशन का टेस्ट करते हैं, तो एसिड पे इसमें कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, ठीक है। जो आपकी टर्मरिक रहेगी उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन वही अगर आप बेस के साथ लेके गए, किसके साथ, बेस के साथ लेके गए, तो ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। रेडिश ब्राउन ये कलर शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर देगा। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रेड कैबेज का। किसका ले लें, रेड कैबेज यानी कि लाल गोभी है ना, लाल कलर की देखी है, नहीं देखी होती है, ठीक है। तो उसकी बात करें तो इनका भी जो सॉल्यूशन होता है ये भी होता है, ठीक है, पर्पल। कैसा होता है, पर्पल इन कलर, पर्पल इन कलर। अब ये क्या करते हैं, ध्यान देंगे, ये एसिड के साथ ये कलर शो करेंगे रेडिश। कैसा, रेडिश। और बेटा बेस के साथ ये कैसा करेंगे, ग्रीन। कैसा करेंगे, ग्रीन, ठीक है, ग्रीनिश, ठीक है। कैसा कलर शो करेंगे, ग्रीनिश, ठीक है। तो ये आपकी रेड कैबेज इस तरह से आपका कलर शो करेगी। नेक्स्ट तो सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड आपको क्या पढ़ना है, सेकेंड हमने लिखाया था सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सेकेंड क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ध्यान देंगे बेटा, सिंथेसिस, ठीक है ना, उसी से वर्ड बना है सिंथेटिक। मतलब इस चीज को आप ना लैब में बनाएंगे, सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो लैब में जो इंडिकेटर्स बनते हैं उनको क्या कहा गया, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। दो पढ़ने हैं आपने, पहला आप पढ़ेंगे फेनोल्फथलीन। कौन सा, फेनोल्फथलीन, ठीक है। फेनोल्फथलीन, ठीक है। इसका बेसिकली नेचर कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है बेटा, कलरलेस। ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। जब इनमें एसिडिक मीडियम आता है, कौन सा, एसिडिक मीडियम, तो एसिड के साथ ये जो कलर होता है इनका, ये होता है कलरलेस, ठीक है, कलरलेस। मतलब इस पे कोई कलर शो नहीं करेंगे। वाइल इन केस ऑफ बेस
ये पिंक कलर के हो जाते हैं। किस कलर के हो जाते हैं? पिंक कलर के हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना है फिनोल्फथलीन पी से होता है ना, तो पी से क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। बट इन केस ऑफ बेस एसिड के साथ ये कलरलेस रहेंगे। ठीक है, सेकेंड आपने पढ़ना है मैथिल ऑरेंज। क्या? मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज, इसका कौन सा कलर होता है? इसका कलर होता है ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, ऑरेंज कलर होता है इनका। आगे ध्यान देंगे, ऑरेंज कलर होता है। अब ये एसिड के साथ क्या करेंगे? एसिड के साथ ये एसिड को बेटा रेड में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? रेड में। अगर आपके पास कोई एसिडिक सब्सटेंस है और आप वहां पर मैथिल ऑरेंज का सॉल्यूशन लेके जाएंगे तो वो रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड। रेड हो गया तो वो इंडिकेट कर देगा कि क्या है? एसिड है। ठीक है, अगर दिया गया सब्सटेंस आपका क्या होगा? बेस होगा। क्या? बेस होगा। तब आप क्या कहेंगे? अगर बेस होगा तो ये इसको येलो में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? येलो में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? येलो में। ठीक है, नेक्स्ट आपने थर्ड इसका पढ़ना है। थर्ड क्या पढ़ना है? ऑल्फैक्टरी। क्या पढ़ना है बेटा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक ना, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये क्या होते हैं? ध्यान दो, ये बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा आसान सी चीज़ है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इनमें हम बात करते हैं स्मेल की। किसकी बात करते हैं? स्मेल की। अभी तक तो हम कलर की बात कर रहे थे, यहाँ पर बेटा हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में बात करते हैं स्मेल की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि स्मेल आपकी चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है, क्या हो रहा है स्मेल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल आप ले लो ओनियन का। किसका ले लो? ओनियन का। ठीक है, तो जैसे ही ओनियन को क्या करोगे? अगर एसिड में ले जाओगे, ठीक है, एसिड के साथ अगर ले जाओगे तो इनकी स्मेल में कोई भी चेंज नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन इट्स स्मेल इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, नो चेंज इन स्मेल, है ना, कोई भी चेंज नहीं होता। बट अगर आप बेस लेंगे कोई, अगर आप बेस लेंगे कोई, तो ये अपनी स्मेल को लॉस कर देते हैं, है ना। ये क्या कर देंगे? लॉस इट्स स्मेल। तो ये बेसिक मीडियम में क्या कर रहे हैं बेटा? अपनी स्मेल को लॉस कर रहे हैं। ठीक है, लॉस कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है? एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, वैनिला। क्या ले लें? वैनिला। ठीक है, ये भी क्या करते हैं? ये भी सेम फीचर आपका शो करेंगे एसिड के साथ। ठीक ना, नो कलर, है ना, नो चेंज इन स्मेल। ठीक है, और बेस के साथ ये क्या करेंगे? लॉस इट्स स्मेल, या आप यहां पर कह सकते हो वैनिशेस। ठीक ना, वैनिश हो जाएंगे, है ना, वैनिशेस। अपनी स्मेल को क्या कर देंगे? वैनिश कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, वैनिला एक टाइप का पौधा होता है जिससे आप परफ्यूम वगैरह भी बनाए जाते हैं। ठीक है, फ्लेवर है। आगे देखेंगे तो ये बात हो गई, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपने जान लिए। ठीक है, लास्ट आपने पढ़ना है कौन सा? यूनिवर्सल। ठीक है, लास्ट फोर्थ आपने पढ़ना है कौन सा बेटा? यूनिवर्सल। ठीक है, कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ये वाली थोड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। ठीक है, देखिए जितने भी आपने ऊपर पढ़े, जैसे आपने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े, आपने ऑल्फैक्टरी पढ़े, आपने सिंथेटिक पढ़े। ठीक है, ये क्या बताते हैं कि उनका कलर क्या है, ये वाले क्या बताते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स देखेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या बताते हैं बेटा? ये बताते हैं कि जो भी आपका सब्सटेंस होगा, पहला तो उसका कलर क्या होगा, यानी वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, और उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। मतलब ये कैरेक्टर तो बताते ही हैं, एसिड बेस कैरेक्टर तो बताते ही हैं, साथ ही स्ट्रेंथ भी बता देते हैं। जबकि जो आपके ऊपर आपने जितने पढ़े, नेचुरल पढ़ा आपने, सिंथेटिक पढ़ा, ऑल्फैक्टरी पढ़ा, ये स्ट्रेंथ के बारे में कोई भी बात नहीं करते। ठीक है, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं इनमें क्या पता चलता है हमको? स्ट्रेंथ। और दूसरी चीज़, ये बनता कैसे है? इसमें बहुत से कंपाउंड्स हैं, आइए देखते हैं वन बाय वन।
तो इसमें रहता है वाटर, क्या रहता है बेटा, वाटर, क्वामा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्वामा फेनोफ्थलीन, फेनोफ्थलीन रहेगा, और इसमें रहेगा मैथिल रेड, क्या रहेगा, मैथिल रेड, और इसमें रहेगा सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, और इसमें रहेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आपका रहेगा ब्रोमो थाइमॉल, ब्रोमो थाइमॉल ब्लू, मोनोसोडियम सॉल्ट, एंड लास्ट इसमें आपका होगा थाइमॉल, थाइमॉल ब्लू, मोनोसोडियम सॉल्ट। ठीक है ना बेटा। तो इसमें इतनी चीजें होंगी, इन सब के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब सोचने वाली बात यह है, बताने वाली बात यह है कि ये नेचर तो बताएंगे ही कि एसिड है या बेस, उसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी, और ये स्ट्रेंथ बताते हैं कलर से। कैसे बताते हैं? कलर से। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं इसमें। तो देखो बेटा, आगे देखेंगे इसमें, ये देखिए हम आपको एक स्केल प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस स्केल में आप देख सकते हैं बहुत से कलर्स हैं, टोटल 14 कलर्स हैं। अब ये स्ट्रेंथ कैसे बताता है? स्ट्रेंथ ये ऐसे बताएगा कि अगर यहाँ पर पीएच वैल्यू जिस हिसाब से कलर आएगा, मतलब नेचुरल यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो भी आप जिस सब्सटेंस में ले जाएंगे उस हिसाब से यहाँ पर एक कलर बताएगा आपको। ठीक है, तो बाय द वे अगर वो कलर रेड आ गया तो इसका मतलब पीएच उसका कितना है? 0 है। 0 है तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पर ये एसिडिक है। एसिडिक है ना, तो साथ ही स्ट्रेंथ भी बता रहा है, मतलब पीएच वैल्यू भी बता रहा है। पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ कलर्स हैं, जैसे अगर रेड है, ये देखिए रेड है, बिल्कुल रेड है ना, तो ये कैसा शो करेगा? ये शो करेगा कि यहाँ पर आपका पीएच कितना है? 0 है। अगर वही आगे चलने के बाद ये कैसा हो गया? ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया तो ये शो कर देगा कि ये नेचुरल है। और लास्ट में अगर वो ब्लू तक पहुंच गया, लास्ट में आपका वायलेट है ना, वायलेट है, वहां तक पहुंच गया तो ये शो कर देगा कि ये आपका क्या है? ये एक है ना बेस है। ठीक है, तो इस तरह से इस चार्ट में ये बातें की गई थी। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक है, फिर से चलिए एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, है ना। देखिए क्या बताया गया, देखो इंडिकेटर्स की बात की गई। इंडिकेटर्स में आपने बताया कि इंडिकेटर्स वो होते हैं जो ना एसिड में डिफरेंट कलर और बेस में डिफरेंट कलर शो करते हैं। टाइप्स की बात करें, टाइप्स बेटा 4 टाइप होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी और यूनिवर्सल। सो फर्स्ट हमने डिस्कस किया नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? जो नेचर से हमको मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। ठीक ना, पहला हमने ले लिया लिटमस, ये भी आपको नेचर से मिलेगा, लाइकेन के पौधे से मिलता है, प्लांट से मिलता है। पर्पल कलर का होता है नेचुरली, क्या होता है? ये 2 टाइप के, पहली चीज 2 टाइप के होते हैं, ब्लू और रेड। ब्लू और रेड 2 टाइप के होते हैं आपके लिटमस पेपर। एसिड में ब्लू वाला रेड कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर किस में टर्न हो जाएगा? रेड में। और बेस के साथ रेड वाला किस में हो जाएगा? ब्लू में हो जाएगा। टर्मरिक, अगर इसका एग्जांपल लेंगे, नॉर्मली ये येलो इन कलर होता है, एसिड को नो चेंज, कोई कलर शो नहीं करता एसिड के साथ, बेस के साथ ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। आफ्टर दैट रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी कैसी होती है? पर्पल इन कलर होती है, लेकिन ये एसिड में क्या हो जाती है? रेडिश हो जाती है, टर्न्स रेडिश हो जाती है, बेस के साथ ग्रीनिश हो जाती है। सिंथेटिक की बात करें, सिंथेटिक वो होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, जैसे पहला एग्जांपल हमारे पास फेनोफ्थलीन है। बेसिकली ये कलरलेस होता है, इसके बाद एसिड के साथ रिएक्ट करके ये कलरलेस ही रहता है, जब बेस रिएक्ट करता है तो ये पिंक हो जाते हैं। फिर मैथिल ऑरेंज की बात की गई, मैथिल ऑरेंज कैसा होता है? ऑरेंज इन कलर होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके रेड हो जाता है और बेस के साथ रिएक्ट करके ये येलो हो जाता है। लास्ट नहीं है, देखिए अगला हमारा है कि 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसमें क्या होता है? इसमें हम स्मेल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्मेल की। तो पहला हमारे पास ओनियन है। ओनियन में क्या होता है? अगर एसिड होगा तो कोई भी स्मेल में चेंज नहीं होगा, बेस के साथ ये स्मेल में चेंज कर देते हैं। वैनिला की बेटा बात करें, वैनिला में क्या होता है? एसिड में अगेन ये कोई स्मेल चेंज नहीं होती, बेस के साथ अपनी स्मेल को वैनिश कर देते हैं। लास्ट आपने पढ़ना है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कॉम्बिनेशन होता है किसका? वाटर प्रोपेनॉल
फेनोफ्थलीन, और क्या है, मेथिल रेड सोडियम सॉल्ट, आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट एंड थाइमोल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट का, ठीक है। इसके बाद में मैंने ये भी बताया यूनिवर्सल जो इंडिकेटर्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं अदर इंडिकेटर्स के कंपेयर में, क्योंकि अदर इंडिकेटर्स आपको सिर्फ नेचर बताएंगे एसिड है या बेस है, लेकिन जो आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं ये इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है सॉल्यूशन की। और वो कैसे बताते हैं, नीचे ये मैंने आपने दिखाया कि ये पिक्चर जो है इसमें डिफरेंट कलर पे डिफरेंट पीएच है, ठीक ना। तो डिफरेंट कलर जब आएंगे तो हम उससे पीएच पता कर सकते हैं, पीएच पता चल गई इसका मतलब आपको स्ट्रेंथ पता चल गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।